अगर फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट है तब हमारे पास जुरिसडिक्शन नहीं है। आपकी गवाही के बाद हम डिसाइड करेंगे वेदर इट इज अ फॉल्स सर्टिफिकेट और इट इज अ फोर्ज्ड सर्टिफिकेट। सर ऐसा नहीं होता है सर, आप सीधा लिखिए हमको ये 3 विटनेस चाहिए, 2 ये सरकारी विटनेस है, वो इस कारण से चाहिए, बस सीधी सी बात। सर मैं आपकी इलेक्शन पिटीशन यही खारिज कर सकता हूँ किसी को प्रिलिमिनरी इशू बना के, जब आप कह ही नहीं रहे कि उस कास्ट को है ही नहीं। हमारा ये कहना नहीं है कि उस कास्ट को बिलोंग करती है या नहीं करती, हमारा कहना यह है कि जो सर्टिफिकेट द पिटिशनर हैज नॉट alleged दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 बिलोंग्स टू सम अदर कास्ट। तो किस कास्ट को बिलोंग करती, आई डोंट नो सर, दिस इज योर स्टैंड। दैट डजंट मीन कि वो उस कास्ट शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती। सर सीपीसी में है, प्लीडिंग्स के ऊपर आप बताइए। I have filed list of witness, my lord, also an application for production of document. And my lord, I have moved application, my lord, to incorporate, my lord, amend the issue number 1 as framed by my lord. And my lord, in regard to the issue number 2, my lord, my submission is, my lord, we are. सर सवाल इस बात का है, 2 चीजें हैं जी। अगर फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट है तब हमारे पास जुरिसडिक्शन नहीं है। इतना आप ये हमने इशू बनाया है, इसको आपको आर्ग्यू करना है। फॉल्स सर प्लीज, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ सर प्लीज सुनिए। फॉल्स का मतलब होता है मैंने इशू किया श्रीवास्तव जी को, परंतु श्रीवास्तव जी उस कास्ट को बिलोंग नहीं करते। यस, देन इट विल गो टू दी। अब श्रीवास्तव जी खुद अपनी जेब से बना के ले आए और किसी भी अथॉरिटी ने इशू नहीं किया हुआ, दैट विल बी अ फोर्ज्ड सर्टिफिकेट। फोर्ज्ड सर्टिफिकेट के लिए फिर माधुरी पाटिल नहीं लगेगा। मेरा यही कहना है। तो भैया पहले हम फाइंडिंग देंगे ना कि वो फॉल्स है, आपकी गवाही क्या आती है? मेरा श्रीवास्तव जी हम जो है इलेक्शन पिटीशन में इट हैज टू बी ट्राइड एज अ सिविल सूट, दैट इज ऑल। ये हम रिट पिटीशन में नहीं है। आपकी गवाही के बाद हम डिसाइड करेंगे वेदर इट इज अ फॉल्स सर्टिफिकेट और इट इज अ फोर्ज्ड सर्टिफिकेट, और उस पर फाइंडिंग देने के बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि ये हम यहाँ कर सकते हैं कि हमको वहां भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल। इशू नंबर 1 में हमारा कहना है कि आपने जो फोर्स्ड फॉल्स के साथ उसके साथ ये भी अगर ऐड कर दें कि इट हैज नॉट बीन इशूड इन अकॉर्डेंस, इट डज नॉट फुलफिल। पता नहीं सर, ये आई एम वेरी मच क्लियर, आई एम वेरी मच क्लियर इन माय माइंड। इफ फोर्स्ड मींस नॉट इशूड बाय द अथॉरिटी, क्रिएटेड बाय द पर्सन बाय हिमसेल्फ, दिस इज फोर्स्ड। फॉल्स issued by the authority but on misrepresentation, thereby declaring that a person belongs to a particular caste but in fact he does not belong to that particular caste। बस सीधी सी बात है। अगर मैंने आपसे ये कहा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फोर्ज में सर ये होता है कि कूट रचना, मतलब हाथ से जोड़ दिया, घटा दिया, कुछ लिख दिया, कुछ भी पता नहीं सर, ये आपकी सोच इंटरपोलेशन और फोर्स्ड में आ जाता है। वो फॉल्स में आता है सर। आप आईपीसी पढ़िए, आप आईपीसी पढ़िए सर। ठीक, आपकी लिस्ट क्या है सर? लिस्ट हमारी सिर्फ अपार्ट फ्रॉम पिटिशनर आई हैव गिवन लिस्ट ऑफ 2 विटनेसेस हमारे एप्लीकेशन अंडर। आप एक तो रिटर्निंग ऑफिसर को चाहते हैं और एक एसडीओ जिसने सर्टिफिकेट जारी। आपको अपनी गवाही नहीं करानी? हमने ऊपर लिखा ना अपार्ट फ्रॉम एग्जाम। सर ऐसा नहीं होता है सर, आप सीधा लिखिए हमको ये 3 विटनेस चाहिए, 2 ये सरकारी विटनेस है, वो इस कारण से चाहिए, बस सीधी सी बात। आप अपना नाम तो दीजिए, आज ही दे दीजिए ना। अच्छा सर, आपके आईए नंबर कौन सा है? ये है सर आईए नंबर 11286। The petitioner has not alleged that the respondent number 1 belongs to some other caste and is claiming herself to be a member of scheduled caste, and therefore सर मैं आपकी इलेक्शन पिटीशन यही खारिज कर सकता हूँ किसी को प्रिलिमिनरी इशू बना के, जब आप कह ही नहीं रहे कि उस कास्ट को है ही नहीं, बिलोंगिंग करती है, इसको आपने डिस्प्यूट ही नहीं किया। अब आप नहीं सर, जब आपका कहना ही नहीं है कि वो उस कास्ट को बिलोंग नहीं करती है। नहीं, हमारा ये कहना नहीं है कि उस कास्ट को बिलोंग करती है या नहीं करती, हमारा कहना यह है कि जो सर्टिफिकेट। द पिटिशनर हैज नॉट alleged दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 बिलोंग्स टू सम अदर कास्ट। तो किस कास्ट को बिलोंग करती? आई डोंट नो सर, दिस इज योर स्टैंड। दैट डजंट मीन कि वो उस कास्ट शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती। सर सीपीसी में है, प्लीडिंग्स के ऊपर आप बताइए कि आपका केस क्या है। हम इनको प्रिलिमिनरी इशू बना के आज डिसाइड कर देंगे सर। हमारा केस ये है कि जो सर्टिफिकेट उन्होंने फाइल किया है वो फोर्स्ड फॉल्स है और इट हैज नॉट बीन इशूड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। द पिटिशनर हैज नॉट alleged दैट, पहले वो नोटिस वाला सब हटा दीजिए। द पिटिशन it is submitted by counsel for petitioner that this court has framed the issue number 2 which reads as under. It is further submitted that the petitioner has not alleged that the respondent number 1 belongs to some other caste and claiming herself to be the member of scheduled caste. Therefore, the judgment rendered in Kumari Madhuri Patil is not applicable and no issue is required to be framed. It is submitted by counsel for petitioner that the only contention of the petitioner is that the caste certificate relied upon by the respondent number 1. अब बताइए क्या एग्जैक्ट वर्ड यूज करना है?
Is a forged and false and not issued. Is a and forged, false and not not issued in issued accordance with according to law. The law is required. Forged का क्या मतलब आपके हिसाब से? That document does not contain necessary contents of the certificate as It required. is submitted that according to the petitioner, the caste certificate relied upon by the respondent number one is forged, आगे forged, false And illegal. and illegally issued Issue and illegal. illegal. Issued or not, that is to be decided. नहीं सर, आपको प्लीडिंग्स चाहिए मुझे? नहीं तो pleading तो है ना. मुझे आप बताइए ना कौन सी प्लीडिंग है इसमें? अच्छा कहाँ तक बता? नहीं वो पूरी एप्लीकेशन तक आ गया. इट इज सबमिटेड दैट. आप तो इसी आगे कर दो, मैं उसको काट दूंगा जो मुझे नहीं हटाना है. It is submitted that in the caste certificate, that the caste certificate which has been relied upon by the respondent number one is an incomplete caste certificate and does not contain the declaration as to whether she belongs to scheduled caste or scheduled tribe. Does not contain a certificate whether she belongs to scheduled caste and scheduled tribe. Therefore, it is submitted that the contention of the election petitioner is that such a caste certificate is invalid caste certificate. Next. Consider the submissions made by counsel for the petitioner. This court has framed issue number 2 by using the word forged caste certificate. Forged caste certificate would mean that certificate not issued by the authority at all. And if the certificate has not been issued by the authority, then whether the judgment passed by the Supreme Court in the case of Madhuri Patil Supra would apply or not, that shall be decided by this court. And if the certificate has been issued by the authority, then whether it was rightly issued or wrongly issued would certainly take out the case out of the jurisdiction of this court. Therefore, this court is of considered opinion that there is no need to delete this issue number 2. Accordingly, IA number 11284/2024 is hereby rejected. 11356/2024. अब आपका जो पहले वाला ऑर्डर था ना 11284 वाला 286 वाला वो आ जाएगा. उसके बाद फिर 11356/2024. Since this court has already directed the returning officer 177, Khandwa constituency to produce the nomination paper and other documents submitted by respondent number 1 along with her nomination paper. Therefore, no separate order is required on this application. Accordingly, this application is disposed of. 11359/2024. An application for modification and IA number for examination of. नहीं ये जो आएंगे witnesses, they are government employees, so TAD has to be paid by. अच्छा by the petitioner. Yes, उसमें कर दीजिएगा.